हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंध के चौथे अध्याय का 24 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो चैप्टर 4 श्लोक 24। स्क्रीन पर है न, देख करके आप लोग बोलिए। नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः तस्मै नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुः ज्ञानमयम् पपुर्ज्ञानमयम् सौम्या यत् मुख अम्बुरुहासवम् यन्मुखाम्बुरुहासवम् नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् यन्मुखाम्बुरुहासवम् नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। साथ में बोलिए सब लोग। फिर से एक बार फिर से, लेकिन थोड़ा आवाज बढ़ा करके। हाँ, इस बार ठीक, लेकिन फिर से एक बार। बिना देखे कौन कौन लोग बोलेंगे? हाँ बोलिए। माइक नहीं है, उसको माइक दे दो। ठीक, उधर पीछे वो एक और हाथ उठा दो, तब पहुंचेगा ना। हाथ पहुंच। ठीक, बहुत अच्छा।
इधर, या एक बार देख करके भी बोल सकते हैं, हमेशा नहीं देख। ठीक। ये सामने में आगे दे दीजिए। ठीक। ठीक। अब तो संख्या बढ़ गई होगी, शुरू में तो कम था, अभी तो इतने देर में कितने और तैयार हो गए। ठीक है, अब लास्ट में इस पर देखेंगे फिर। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, इसके बाद फिर से आवृत्ति होगी। नमः, मेरा नमस्कार है, तस्मै, उन भगवते, श्री भगवान को, वासुदेवाय, वासुदेव या उनके अवतारों को, वेद से, वैदिक ग्रंथों के संकलन करता, पपुः, पान किया गया, ज्ञानम, ज्ञान, अयम, यह वैदिक ज्ञान, सौम्यः, भक्तगण, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं, यत्, जिनके मुख अम्बुरुह, कमल सदृश मुख का आसवम अमृत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: मैं वासुदेव के अवतार श्रील व्यास देव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण श्री भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तात्पर्य: वेद से अर्थात दिव्य ज्ञान की पद्धति के रचयिता। इस शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्री व्यास देव को सादर नमस्कार किया गया, जो वासुदेव के अवतार हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे बढ़ाया है और भगवान श्री कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनके विभिन्न प्रेमिकाओं के मुखों में चला जाता है, जिसमें संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, अलंकार जैसे ललित कलाएं एवं वे सारी बातें सीखती हैं जो श्री भगवान को आस्वाद्य है। श्री भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकार संसारी नहीं होता, क्योंकि श्री भगवान को प्रारंभ में ही पर अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। भुलक्कड़ बद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। श्री भगवान के अवतार श्री व्यास देव ने वैदिक साहित्य का इसलिए संकलन किया जिससे बद्ध जीव श्री भगवान के साथ अपने बिसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक शास्त्रों को, या कहें कि माधुर्य रस में श्री भगवान द्वारा अपने प्रेमिकाओं को किए हुए अमृत दान को समझने के लिए श्री व्यास देव या सुखदेव के मुखारविंद से सुने। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा
मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त कर सकता है जिसे श्री भगवान ने अपनी रास लीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में श्री भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है। किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में श्री भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग जिस श्लोक की आवृत्ति की है, यह मंगलाचरण का श्लोक है। मंगलाचरण कितना शब्द है? मंगल और आचरण। मंगल शब्द का अर्थ अब सब लोग जानते हैं, ऑस्पिशियस, जो शुभ हो उसको मंगल कहते हैं। लेकिन और थोड़ा नज़दीक से विचार करेंगे इस शब्द पर, और मंगल का अर्थ होता है जो हमारे अभीष्ट को प्रदान करे, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो गति है, और उसको जो प्रदान करे उसको मंगल कहते हैं। और अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए कुछ आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसको मंगलाचरण कहा जाता है। देखिए, हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और उसके पहले मंगलाचरण का विधान है। आप लोग विद्यालय में हैं, रोज प्रार्थना की जाती है, अभी परंपरा है ना, और प्रार्थना करते हैं, वो मंगलाचरण का एक रूप है। और यहाँ इस श्लोक को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। वे व्यासासन पर बैठे हैं, उनको परीक्षित महाराज को कथा सुनानी है, और कथा ठीक से सुना सके और इसके लिए वे मंगलाचरण कर रहे हैं। यही वैष्णवों में परंपरा है। 1 घंटे के लिए भी जो बैठते हैं व्यासासन पर, तो पहले मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण का उद्देश्य है कि अभीष्ट प्राप्ति में सुविधा हो जाती है। देखिए, भौतिक संसार है, यहाँ किसी भी कार्य में बाधा की संभावना रहती। छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, और कुछ कुछ बाधा की संभावना रहती है। और मंगलाचरण से लाभ होता है कि बाधा समाप्त हो जाता है, या कम से कम कुछ कम तो जरूर हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में मंगलाचरण के विषय में चर्चा है। तो जहाँ है जिससे विघ्न नाश, अभीष्ट पुराण, जहाँ है विघ्न नाश, अभीष्ट पुराण। मंगलाचरण से लाभ होता है कि जो बाधा है वह समाप्त होता है, और जो हमारा लक्ष्य है, अभीष्ट है, उसकी पूर्ति हो जाती है। ये परंपरा है। कोई ग्रंथ लिखता है
यह प्रवचन प्रारंभ करता है और उसके पहले मंगलाचरण करता है। और सुखदेव गोस्वामी भी मंगलाचरण कर रहे हैं। और मंगलाचरण में प्रायः भगवान का स्मरण करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं, श्रोताओं को उत्साहित करते हैं और क्या प्रतिपाद्य विषय है इसका एक संकेत कर देते हैं। विवेचन तो बाद में किया जाएगा, लेकिन एक संकेत दे दिया जाता है। आप इस अध्याय पर विचार करेंगे तो सुखदेव गोस्वामी कई एक श्लोक बोले हैं, इसके पहले गा करके श्लोक बोले हैं और उसमें भगवान का भी स्मरण कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अब इस श्लोक में अपने गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भागवत की कथा महाराज परीक्षित को सुना रहे, लेकिन वे भागवत किससे पढ़े? व्यासदेव से। तो सुखदेव गोस्वामी के गुरु कौन है? व्यासदेव। वे अपने गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, व्यासदेव को नमस्कार कर रहे हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से, कि हम भगवान वासुदेव को नमस्कार कर रहे हैं। और कोई प्रश्न करेगा, वासुदेव तो कृष्ण को कहते हैं। और ध्यान देना चाहिए कि जो वासुदेव के अवतार हैं वे भी उनसे अभिन्न नहीं हैं। और व्यासदेव कृष्ण के अवतार हैं, तो इससे अभेद करके दोनों को एक मान करके यहाँ वासुदेव शब्द का प्रयोग किया गया। वासुदेव के अवतार हैं, इसलिए उनको भी वासुदेव कहा गया। और नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से, हम भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। वासुदेव के अवतार वासुदेव से भिन्न व्यासदेव को नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वेद से हम विधाता को नमस्कार कर रहे हैं। विधाता का अर्थ होता है विधान करने वाला, सृष्टि करने वाला। और यहाँ व्यासदेव को सृष्टिकर्ता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे वैदिक ग्रंथों की रचना किए, उसको प्रकाशित किए। ग्रंथ की रचना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो ग्रंथ न रहे तो ज्ञान कैसे होगा? और व्यासदेव ज्ञान के लिए बहुत ग्रंथों की रचना किए या ग्रंथों का विभाजन किए। खास करके जब कलयुग प्रारंभ होने वाला था तो वे समझ गए कि आगे की स्थिति में क्या होगा। जो जिस फील्ड में कार्य करता है तो आगे का भी अनुमान कर लेता है। यहाँ गुरुकुल खोले हैं तो जमीन थोड़ा अधिक रखे कि आगे भी जरूरत पड़ेगी। अभी ये विभाग खुलेगा, विश्वविद्यालय खुलेगा और कुछ भविष्य का आकलन करके उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसी को बुद्धिमान माना जाता है। और व्यासदेव भी समझ गए कि कलयुग आने वाला है। और कलयुग आने का मतलब कि स्मृति में कमी हो जाएगी, लोगों की शक्ति में कमी हो जाएगी।
और उसके हिसाब से वे पहले से ही व्यवस्था बनाए। दूसरे युग में, सत्य युग में खास करके, व्यक्ति सुन करके किसी विषय को धारण कर लेता था, लेकिन काल के प्रभाव से स्मृति शक्ति में बहुत भारी ह्रास हो गया। कलयुग के प्रभाव से लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कम हो गई। व्यासदेव इस बात को समझ रहे थे और इसलिए वेद का वे विभाजन कर दिए कि भाई एक आदमी पूरा वेद को नहीं समझ पाएगा तो कोई कोई अंश एक व्यक्ति समझेगा, कोई अंश दूसरा व्यक्ति धारण करेगा। ये कम से कम ज्ञान की परंपरा चलती रहे। और कुछ ग्रंथों के भी रचना किए, जैसे महाभारत की रचना की है। वेद में स्त्रियों का अधिकार नहीं है, शूद्र का अधिकार नहीं है, और उनको भी वेद के ज्ञान का लाभ मिल जाए। वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है तो कम से कम इनडायरेक्ट एक्सेस हो जाए। जो वेद का ज्ञान है, वेद में जिस धर्म का निरूपण किया गया है और उसी को वे महाभारत में प्रस्तुत किए, ये सबको वो सुलभ हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी व्यास देव का हृदय संतुष्ट नहीं था। वे विचार कर रहे थे, भाई हम व्यक्तिगत जीवन में तो सदाचार का पालन किए। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वह संतुष्टि अनुभव करता है। जो शिक्षक हैं वे ठीक से पढ़ाते हैं तो उनको एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो वे अपना पढ़ाई ठीक से करते हैं तो उनको संतुष्टि रहती है। पढ़ाई ठीक से नहीं करेंगे तो उनको खुद ही अभाव महसूस होने लगता है। और व्यासदेव विचार कर रहे हैं कि हम तो ब्रह्मचर्य का पालन ठीक से किए और भी जो हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है और उसका ठीक से निर्वाह किया और दूसरे लोगों के कल्याण के लिए भी हम बहुत बहुत कार्य किए, लेकिन असंपन्न इवा भाति, हमारा हृदय संतुष्ट नहीं दिख रहा, लगता है कि कुछ कमी रह गया। तो विचार कर रहे थे कि क्या कमी हो सकता है। और उनके मन में विचार आ रहा था कि जैसे धर्म अर्थ काम का निरूपण किया और वैसे भगवान के गुण लीला का निरूपण नहीं किया। उनको भी लग रहा था। तब तक उनके गुरु नारद जी आ गए। नारद जी पूछे कि आप ठीक हैं ना? वो कहे कि ना, हमारा चित्त असंतुष्ट है और इसका कारण आप बतलाइए, हम क्यों असंतुष्ट हैं। विचित्र बात है कि व्यास देव के हृदय में असंतोष है और कारण पूछ रहे हैं नारद जी से। ये विचित्र बात लगती है, लेकिन यह उचित बात ही है। आप लोग अनुभव किए होंगे कि कोई व्यक्ति शरीर में परेशानी महसूस करता है, नींद ठीक से नहीं आ रही है या कुछ बेचैनी महसूस कर रहा है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब बतलाइए हमको क्या कठिनाई है। ये देखते हैं ना, कठिनाई पेशेंट को है और पूछता है डॉक्टर से, और वैद्य नाड़ी पकड़ करके बतला देता है कि क्या कठिनाई है। वो भाई जो पेशेंट और डॉक्टर के साथ सिद्धांत है, और वही सिद्धांत शिष्य और गुरु के साथ लागू होता है। अपने कमी को
शिष्य जितना समझता है उससे अधिक स्पष्ट रूप में गुरु समझता है। इसी से गुरु के निर्देश में चलना चाहिए। जैसे कोई रोगी है, कुछ कठिनाई है, तो वो डॉक्टर के निर्देश में चलेगा। और वैसे ही एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुरु के निर्देश में चले, क्योंकि शिष्य जितना अपने को समझता है उससे अधिक उसके गुरु समझते हैं उसको। और इस सिद्धांत के अनुसार व्यासदेव नारद जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे हैं, एक अभाव महसूस कर रहे हैं, और कारण आप बतलाइए। और नारद जी बतलाए कि देखो, तुम कार्य तो बहुत किया, समाज के उपयोग के लिए बहुत कार्य किया, अर्थ धर्म काम मोक्ष सबका निरूपण किया, लेकिन इसमें एक कमी रह गई। स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम। अरे पुत्र परिवार में तो ऐसे ही व्यक्ति आसक्त है, और तुम महाभारत में इसी को धर्म बतला दिया, तब तो आदमी इसी में पड़ा रहेगा। तो जैसे लौकिक धर्म का निरूपण किए, और वैसे भगवान के यश का निरूपण नहीं किए। और व्यक्ति का आत्यांतिक कल्याण भगवान के यश से होगा। परिवार का पालन पोषण कितना हूँ अच्छा से करे, और उससे आपका आत्यांतिक कल्याण नहीं होगा। आत्यांतिक कल्याण होगा भगवान के नाम गुण का श्रवण कीर्तन करने से। और नारद जी बतलाए कि यहाँ कमी रह गई, और इसके व्यासदेव श्रीमद् भागवतम की रचना किए। और श्रीमद् भागवतम बहुत ही महान ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम के विषय में कहा गया है कि इदम भागवतम नाम पुराणम वेद संहितम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। उत्तम श्लोक चरितम, भागवत का अर्थ है कि भगवान के लीला का निरूपण किया गया। उत्तम श्लोक चरितम, उत्तम का क्या अर्थ होगा? जो तम मतलब माया से ऊपर है, या माया से ऊपर ले जाने वाला है, तो उसको कहा जाएगा उत्तम। जो हाँ ठीक है, अच्छा कि ये सामने निकाल दिया। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये कह रहे हैं कि उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ठीक है, ये इसी को रहने दीजिए। और हम उत्तम श्लोक चरितम पर कह रहे थे कि भगवान का ऐसा चरित्र है कि वो माया से पार कर देता है, और सब समस्या तो माया के चलते है। और श्रीमद् भागवतम मतलब भगवान के रूप गुण लीला का वर्णन है। और इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, पुराण है, ब्रह्म संहितम। थोड़ा इस शब्द के अर्थ पर विचार कीजिए, बाद में मैं पूछूंगा स्टूडेंटों से। ब्रह्म संहितम, ब्रह्म मतलब वेद, ब्रह्मचारी जो वेद का अनुशीलन कर रहा है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। और ब्रह्म संहितम, ये जो पुराण है, भागवत है, तो वेद के बराबर है, वेद से कम नहीं है, बल्कि कुछ दृष्टि से तो वेद से ऊपर चला जाता। और संहित मतलब तुल्य। ब्रह्म संहितम, वेद व्यास जी जो रचना किए
ये जिससे पुराण का प्रकाशन किए वो ब्रह्म सम्मितम, वो वेद के बराबर है, वेद तुल्य है, एक अर्थ हुआ। और दूसरे ढंग से अर्थ करे तो ब्रह्म सम्मितम, ये सम्मित, मित के अर्थ को समझिए, ये मापने के अर्थ में होता है। जैसे आप किसी के लिए कहिए कि अमित है, और अमित मतलब उसका भाई माप नहीं कर सकते। हाँ, अमित, हाँ हाँ, तो अमित का अर्थ क्या होगा? अमित, वो मूल श्लोक ही रहने दीजिए। अमित का क्या अर्थ होगा? जिसका माप न किया जा सके। ये मूल शब्द से चलेंगे तो अमित का यही अर्थ है कि जिसका माप न, जिसका आकलन नहीं किया जाए। परिमित, जो सब तरह से नापा जा सके, जो सीमित है तो उसको परिमित कहेंगे, असीमित को अपरिमित। और सम्मित का क्या अर्थ हुआ? जिसको ठीक ढंग से नाप दिया गया, जिसका कैलकुलेशन सम्यक भांति से कर दिया गया, तो उसको सम्मित कहेंगे। तो ब्रह्म सम्मितम, ये श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि यहाँ भगवान नप गए उनका आकलन हो जाता है। भागवत, भगवान कितने मधुर हैं, कितने संवेदनशील हैं, ये सब श्रीमद् भागवतम से पता चलता है। तो ब्रह्म संवितम, श्रीमद् भागवतम की विशेषता है कि इसका जो अनुशीलन करेगा और उसको भगवान का आस्वादन प्राप्त हो जाएगा, उसका मन भगवान में रम जाएगा, क्योंकि भगवान परम सुखद हैं, परम मधुर हैं। तो श्रीमद् भागवतम से उनके माधुर्य का, सौकुमार जी का ज्ञान हो जाता है। तो इस अर्थ में भी ये ब्रह्म सम्मितम। अरे इसे ग्रंथ की विशेषता है कि भगवान को समझने की बात तो दूर है, भगवान हृदय में ही बस जाते हैं, बस में कर लिए जाते। व्यासदेव तो मंगलाचरण के क्रम में यही बात कहते हैं। जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है तो सद्य तुरंत ही भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। और इस अर्थ में भी ब्रह्म सम्मितम है। और भाई ब्रह्म है का अर्थ लिया जाए तो ब्रह्म मतलब कृष्ण। आप गीता का पाठ करते हैं तो अर्जुन यही कहे हैं कृष्ण को, पर ब्रह्म, आप ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म तुल्यम का अर्थ है कि जो श्री कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण जैसा ही है। तो श्रीमद् भागवतम और कृष्ण में भेद नहीं किया जाता। भगवान कृष्ण का ही यह एक प्रत्यक्ष मूर्ति है श्रीमद् भागवतम। तो इस अर्थ में भी ब्रह्म संहितम है। और श्रीमद् भागवतम का मुख्य विषय है कि इसमें भगवान का लीला, उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भगवान ऋषि व्यासदेव तो भगवान के अवतार हैं, वे सर्वज्ञ हैं। और ऋषि, उनकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है और बहुत महान ग्रंथ की रचना की है। इसके विषय में कह रहे हैं कि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्तयन महत्। भाई केव ग्रंथ की रचना की है और लोगों के मंगल के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। इस ग्रंथ के विषय में कह रहे हैं कि धन्यम,
ये ग्रंथ धन्य है। धन्य का अर्थ है कि इससे धन की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। और केवल धन की ही बात नहीं है, जीव गोस्वामी तो अर्थ किए हैं कि सर्व पुरुषार्था वहम, सारे पुरुषार्थ स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, अलग से नहीं कुछ करना पड़ता है। अभी आज लगता है कि अनुपस्थित होंगे, हयग्रीव प्रभु इधर रह रहे हैं। हाँ, तो हयग्रीव अपना अनुभव सुनाते रहते हैं कि भागवत से कैसे कई एक कार्य हो जाता है। एक अनुभव सुनाते हैं कि मायापुर यात्रा में जाना था, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे। अब भाई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अब तो प्रसाद का लीगल राइट नहीं है। कि हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे बाहर से, फिर मैं भागवत का पाठ बैठ करके करने लगा। और भागवत का पाठ करने लगे तो एक व्यक्ति आया और सब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करके फीता बांध दिया। ये तो मैं एक उनका अनुभव सुना रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम के विषय में कह रहे हैं कि धन्यम, धन्यम का अर्थ है सर्व पुरुषार्था वहम। श्रीमद् भागवतम से सारे पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। और स्वस्थयनम, सर्व मंगलावहम, ये सब प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाला है। स्वस्थयनम, सु अस्ति, स्वस्ति हुआ। हाँ, तो स्वस्ति वाचन मतलब सुंदर स्थिति उत्पन्न हो जाए। वो जो कुछ पाठ करते हैं, किस लिए पाठ करते हैं? शोभन सत्ता के लिए, ठीक स्थिति हो जाए। तो स्वस्थयन, ये श्रीमद् भागवतम स्वस्ति का भंडार है। सब प्रकार का शुभ इससे प्राप्त हो जाता है। और महत, सर्वतः श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसके अनुशीलन से भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो इससे अब बड़ा ग्रंथ कौन होगा? और वेदव्यास जी श्रीमद् भागवतम के रचना किए और वैदिक ग्रंथों के रचना किए, और इसी से उनको वेदा कहा गया, वेद से। तो नमस्कार कर रहे हैं कि नमस् तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से। वे ग्रंथ की रचना किए, ग्रंथ बोले, तो भक्तों को बहुत लाभ हुआ। पपुर ज्ञानमयम सौम्या यन मुखाम्ब रुहासवम। सौम्य मतलब भक्त लोग, सुंदर स्वभाव वाले। ये लोग वेद व्यास के मुख से ही भगवान के लीला का पान किए, सब ज्ञान का धारण किए। वेद व्यास जी बहुत सुविधा प्रदान किए, किसी को भी ज्ञान अर्जित करने में बहुत सुविधा प्रदान किए। और इन गुणों का स्मरण करके और सुखदेव गोस्वामी व्यास देव को नमस्कार कर रहे हैं। यन मुखाम्ब रुहासवम, उनके मुख का आसव भक्त लोग पान किए, ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, भगवान की कथा उनको प्राप्त हुई, भगवान का वे आस्वादन कर सके। या श्रीपाद चक्रवर्ती पाद जी अर्थ किए हैं कि वे ऐसा ज्ञान दिए हैं कि उससे भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। वेदव्यास भगवान कृष्ण वेदव्यास के रूप में जो ग्रंथ प्रदान किए या प्रवचन दिए, तो उससे ललित कला व्यक्ति सीख लेता है। केवल दार्शनिक ज्ञान ही नहीं, जो कला है, संगीत की कला है, वाद्य की कला है, ये सब भगवान को संतुष्ट करने वाले कला हैं।
और इसका भी ज्ञान उन्हीं के थ्रू हुआ। और इस दृष्टि से वेदव्यास जी का बहुत भारी महत्व है। भगवान को संतुष्ट करने वाली कला प्रदान की है। और इसका उल्लेख करते हुए सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु वेदव्यास जी को नमस्कार कर रहे हैं। तो मंगलाचरण है, केवल बोलेंगे तो इसी से मंगल हो जाएगा। और समझें तो बहुत अच्छी बात, अर्थ न भी समझ में आवे, केवल सूका जैसा तूते जैसा बोल रहे हैं तो उससे भी बहुत भारी मंगल हो जाएगा। गुरु का स्मरण करने से हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाता है, हृदय शुद्ध होने लगता है और हम अब जिस कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। और सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण के रूप में प्रवचन श्रीमद् भागवतम की कथा प्रारंभ करने के पहले इस श्लोक को बोल रहे हैं, व्यासदेव जी की महिमा का उल्लेख कर रहे हैं और उनको नमस्कार कर रहे हैं। और फिर से आप लोग इस श्लोक को बोलिए, वह श्लोक ला दीजिए जो मूल श्लोक, और फिर से साथ में बोलिए। आप लोगों को तो अभ्यास हो गया, सब लोग साथ में बोलिए, नमस्तस्मै भगवते। फिर से एक बार फिर, ये नमस्कार कर रहे हैं तो हाथ जोड़ करके किया जाता है ना। फिर सब लोग हाथ जोड़ करके फिर से एक बार बोलिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो एक दो प्रश्न चल सकता है। हाँ हाँ, तो ठीक। ठीक, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जन्मादस्य, ये भी मंगलाचरण का श्लोक है। तो वहाँ व्यासदेव रचना कर रहे हैं ना, तो व्यासदेव मंगलाचरण कर रहे हैं। और फिर लेकिन ये प्रश्न होगा कि ततः जय मुदीरयेत, उसमें कैसे व्यासदेव का भी उल्लेख है। और यह बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं और जटिल प्रश्न है। इसके विषय में सिद्धांत समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम की रचना कौन किया। श्रीमद् भागवतम के वक्ता तो सुखदेव गोस्वामी हैं, और श्रीमद् भागवतम के वक्ता सुखदेव गोस्वामी हैं। वो एक प्रश्न उठता है कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः, ये सुखदेव गोस्वामी बोले हैं कि नहीं? वैसे प्रकट प्रवचन तो उनका दूसरे स्कंध से प्रारंभ होता है। अच्छा, दूसरे स्कंध में भी विचार करें तो प्रश्न उनसे प्रथम स्कंध के अंतिम अध्याय में कर दिया गया है और उत्तर वे प्रारंभ कर दिए। वे मंगलाचरण तो प्रवचन के प्रारंभ में करते हैं, ये जा कर के बाद में कर रहे हैं।
और इसका समाधान दिया गया है कि भाई जो तत्कालिक प्रश्न था, एक तत्कालिक जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिए, अब ये मंगलाचरण करके विस्तार से कथा को सुनाएंगे। तो कथा श्रवण कराने के लिए मंगलाचरण कर रहे हैं, एक बात। और जो प्रारंभ में मंगलाचरण है तो वास्तव में वो वेदव्यास जी मंगलाचरण किए। अब फिर एक प्रश्न होगा कि तो सुखदेव गोस्वामी उस अंश को बोले हैं कि नहीं। और श्रीमद् भागवतम ब्रह्म संहितम भगवान कृष्ण के तुल्य है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके माता पिता हैं, तो माता पिता पहले हुए कि बेटा पहले हुआ? माता पिता पहले, तब तो देवकी वसुदेव भगवान से पहले के हैं ना। भगवान तो गीता में क्लेम कर रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव, तो झूठ बोल रहे हैं। तो सिद्धांत को समझना चाहिए। जैसे भगवान नित्य हैं, भगवान जैसे नित्य हैं, अवतार लेते हैं, भगवान का प्रारंभ नहीं होता है, वे नित्य हैं और अवतरित होते हैं। सूर्य तो 24 घंटा है, दिखाई हम लोगों को देते हैं 12 घंटा। और उसी तरह श्रीमद् भागवतम एक नित्य ग्रंथ है। जैसे भगवान शाश्वत हैं वैसे भागवत भी शाश्वत है। तो वेद व्यास देव इसका प्रकाशन किए। और जो प्रारंभ का मंगलाचरण है मूलतः व्यासदेव का है, और अभी जो मंगलाचरण चल रहा है वे सुखदेव गोस्वामी का। लेकिन अब दोनों में वैसे ही अंतर नहीं कर सकते जैसे कि आप ये कहें कि देवकी वसुदेव पहले कि कृष्ण आए पहले। कुछ कुछ चीज है कि उसको विवेक से समझना पड़ता है, केवल तर्क से उसको नहीं समझा जा सकता। यहाँ तर्क होने लगे कि पहले वृक्ष हुआ कि बीज, जो पक्ष लेंगे आप उसका ठीक विरोध कर देंगे कि ना ये कैसे संभव है, बिना वृक्ष का बीज कैसे संभव है। और ये कह दें कि पहले वृक्ष हुआ तो फिर प्रश्न करेंगे कि बिना वृक्ष का नहीं, बिना बीज का वृक्ष कैसे हुआ। तो श्रीमद् जीव गोस्वामी इसका यही समाधान दिए हैं कि जैसे भगवान नित्य हैं, शाश्वत हैं, अवतार लेते हैं, उसी तरह ये श्रीमद् भागवतम भी नित्य है। वेदव्यास देव इसको प्रकाशित केवल किए। और जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर मैं यह दे रहा हूँ कि प्रारंभ का जो मंगलाचरण है वो वेदव्यास जी किए, और अभी जो मंगलाचरण चल रहा है वो सुखदेव गोस्वामी कर